हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों क्लास 12th आर्ट्स के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं हिस्ट्री का, जो कि ये तीसरा सेट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो याद रखिएगा कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। रोपर पंजाब में है सतलज नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में है सिंधु नदी के किनारे। जबकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था, जिसका खोज दयाराम साहनी 1921 में किया था। इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के लड़काना जिले में रावी नदी के किनारे है। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली। तो रखालदास बनर्जी। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क की राज्यारोहण कब हुआ था। 78 ईस्वी में, जबकि विक्रम संवत 58 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि धम्म महामात्र की शुरुआत किसने की। अशोक ने। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 में लड़ा और कलिंग, जो कि उड़ीसा में था, उसे जीतकर उसकी राजधानी तोसली किया था। बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश का ही शासक था। अशोक भी मौर्य वंश का ही शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। 6 नंबर क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था। तो मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था। महाभारत किसने लिखा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको कमेंट में बताना है कि महाभारत किसने लिखा और किस भाषा में लिखा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जाति का लक्षण नहीं है। तो आनुवंशिकता एक जाति का लक्षण नहीं है, बाकी सौम्या, श्रम विभाजन और अंतर्विवाह है। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया गया, तो ये विदेशियों के लिए किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ थी। तो वह ऋग्वेद। वेद की संख्या 4 है, जिसमें से सबसे पहला वेद प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवा मंडल देवता सोम को समर्पित है, जबकि गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। यजुर्वेद इसी वेद में है। सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद बच्चों आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो श्वेताश्वर उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख है और ये अंतिम वेद है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मा का पुनर्जन्म किस मुख्य विषय क्या था। तो कौफितकी उपनिषद का। 13 नंबर क्वेश्चन है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों का असामान्य माना, वे क्या था। नारियल और पान था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अल-बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। तो सबसे पहले बच्चों अल-बरूनी जो आया था मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। और वह कब आया था। तो 11वीं सदी में आया था और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। जबकि गजनवी जो था भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और 17वां आक्रमण जो था, उसका 16वां आक्रमण जो था वह सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात को लूटा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत यात्रा को जिस शताब्दी में संबंधित माना जाता है, तो वह आया था 14वीं शताब्दी में। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता, जो कि मोरक्को अफ्रीका का यात्री था, 1333 में भारत आया और अपनी पुस्तक जो कि अरबी भाषा में रेहला लिखा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो तलवंडी में गुरु नानक 1666 में इनका जन्म, 16 से नहीं 1466 या 69 में बच्चों इस तरह करके है इनका जन्म हुआ था आपको तलवंडी पंजाब में। निम्न में से कौन महिला संत थी। तो इनमें सभी कराइकल, अंडाल और मीरा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी थे। गोपुरम का संबंध है मंदिर से। दक्षिण भारत के मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। हम्पी किस विजयनगर सम्राट से संबंधित था। तो विजयनगर सम्राट से। हम्पी विजयनगर सम्राट से संबंधित है। 21 चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को ऊर कहते थे।
22 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था, पर पूरा इल्तुतमिश किया था, जबकि 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक बनाया था। बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था, जो कि दिल्ली में है। और रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासिका भारत पर राज करने वाली रजिया सुल्तान थी। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। दीन इलाही की संबंधित है अकबर से। 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की अकबर के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक पहाड़ी ताकतें हुई थी वो क्या थी? तो इनमें सभी मुगल राज, व्यापार और मुद्रा और बाजार। अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खां। अकबर का संरक्षण बैरम खां। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो अकबर ने, जबकि प्रतिबंध किसने लगाया? जहांगीर ने। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने, जबकि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। सी अस्पा, 2 अस्पा का शुरुआत जहांगीर ने, जबकि दास प्रथा का अंत अकबर ने। दीन इलाही अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर ने। जजिया कर समाप्त अकबर ने। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। तो इसका आंसर बंगाल हो जाएगा। 29 नंबर दामिन एको क्या था? तो एक भूभाग था, जो कि भागलपुर से राजमहल क्षेत्र की पहाड़ी इलाका। 30 नंबर क्वेश्चन है संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धो कान्हू चांद भैरव। सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो वेलेस्ली ने, जबकि डलहौजी के समय ट्रेन चला था। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। जबकि बैटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग। जबकि कॉर्नवालिस के समय आपका अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लाया गया था, जो कि बंगाल में लागू था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में आपका कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा के एक जमींदार थे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति मंगल पांडे थे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1912 में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और 1909 में मार्लो मिंटो रिफॉर्म एवं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शहरीकरण की रफ्तार कब से बढ़ गई? तो 1800 ईस्वी से। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, जिसका न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। 37 साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसमें के 7 सदस्य थे। इसकी स्थापना साइमन कमीशन का 1927 में हुआ था। भारत आगमन 1928 में हुआ था और एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया था, और जिसकी में पुलिस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 38 नंबर क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। जबकि इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का। 39 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत खोज पुस्तक किसने लिखी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान नाम का प्रयोग किया था 1933-35 में। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम किया। पाकिस्तान का गठन कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता यरबदा जेल में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच दलितों के लिए किया गया था। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? तो संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जबकि कुल 11 सत्र हुए। बैठक 165 हुआ। विचार विमर्श यानी बहस 114 दिन चला और कुल खर्च लगभग 64 लाख और संविधान का निर्माण होने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी शामिल थे? तो 72%। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना।
सर्वप्रथम भारत सबसे पहले पुर्तगाली आया था 1498 में, वास्को डी गामा, जो कि कालीकट में राजा जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नाना साहेब। बच्चों इसका आंसर तात्या टोपे भी हो सकता है। जब दोनों ऑप्शन में रहे तो आप नाना साहब को चुनेंगे, नहीं तो एक तो आंसर होगा ही। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास, कोलकाता और मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तीनों शहर एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? तो तीनों शहर मूलतः मत्स्य गढ़न और बुनाई के गांव के थे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के किस किस विषय में निम्न शब्द कहें कि असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथि चेक, यानी कि डूबते बैंक का चेक। तो क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, कब? 1885 में। चुनाव चिन्ह हाथ छाप, 1885 में चुनाव चिन्ह हाथ छाप था और इनका पूरा नाम एलन एक्टोवियम ह्यूम। 51 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रारंभ 1939 में हुआ था, जबकि अंत 1945 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और 1935 अधिनियम के तहत 1937 में बिहार में प्रथम चुनाव हुआ था, जिसमें सरकार प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि बिहार से थे। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को अंततः बंगाल का विभाजन हो गया था और दिल्ली दरबार 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया। डांडी किस राज्य में है? तो गुजरात में है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? तो अकबर ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर, जबकि ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस था। 57 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे, जबकि भारत में सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में। फोर्ट विलियम किस शहर में है? तो कोलकाता में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष घटित हुआ? तो 1 अगस्त 1920 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1916 में साबरमती की स्थापना। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि इतना आपको फुल डिस्कशन दे रहे हैं, सारे बच्चे मन से पढ़िए और एक अच्छे रिजल्ट का जो कामना किए हैं सारे बच्चे रिजल्ट दीजिए। थैंक यू बच्चों।